तो इसके पहले मैं बता चुका हूँ कि स्टूडेंट के डिटेल को कैसे मैनेज करना है, उनके रोल नंबर को, नेम को कैसे डालना है और फिर उनके मार्क्स वगैरह कैसे कैलकुलेट करना है। अभी आज हम डिस्कस करने वाले हैं एम्प्लॉइज के पेरोल को। कंपनी हमें हायरिंग करती है और हायरिंग करने के बाद सैलरी के पे करती है और सैलरी का कैलकुलेशन प्रोसेस क्या है, आज ये डिस्कस करते हैं। तो मान लो मेरी ये कोई कंपनी है, कंपनी ने कुछ एम्प्लॉइज को हायर किया, तो हायर करने के साथ-साथ सबसे पहली सैलरी जो कंपनी देती है, उस सैलरी को बोला जाता है बेसिक सैलरी। कौन-सी सैलरी? बेसिक सैलरी। अभी बेसिक सैलरी के बेसिस पर कंपनी हमें कुछ अलाउंसेस देती है, जिसको हम लोग बोलते हैं अलाउंसेस का मतलब खर्चा बोल सकते हो या भत्ता बोल सकते हो। तो एचआरए का फुल फॉर्म होता है हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस देती है 40% ऑफ द बेसिक सैलरी। मान लो 10,000 का हमारा क्या हो गया? बेसिक हो गया, तो इसका 4,000 क्या निकल जाएगा हमारा? 4,000 हमारा हो जाएगा एचआरए। सेम इसी तरीके से मुझे टीए निकालना है। ट्रैवलिंग अलाउंसेस का फुल फॉर्म होता है 30%। टीए निकालना है मुझे, डेली अलाउंस बोलो इसको या डियरनेस अलाउंस बोल सकते हो, 40% निकालना है। फिर मेरे को पीएफ निकालना है, ईएसआई निकालना है। तो पीएफ का कितना परसेंट? पीएफ निकालना है 12.5% और ईएसआई 2%। ईएसआई का क्या होता है? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। ये जो जिन एम्प्लॉइज की सैलरी थोड़ी कम होती है, जैसे किसी का 20,000 सैलरी है, 12,000, 18,000 सैलरी है, तो उस बच्चे के लिए, उस कैंडिडेट के लिए कंपनी क्या दे देती है? गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है ईएसआई का, कम सैलरी वालों का कुछ इंश्योरेंस मिल जाता है। मेडिकल में कोई इमरजेंसी आ जाए तो मेडिकल सपोर्ट मिल जाता है ईएसआई के सहारे। ईएसआई हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा सकता है बच्चा। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। अगला, अब आगे हमें क्या कैलकुलेट करना है? ग्रॉस सैलरी भी कैलकुलेट करना है और नेट सैलरी भी कैलकुलेट करना है। तो ग्रॉस सैलरी कैसे बनेगी? जो बेसिक सैलरी हम डालेंगे वो प्लस एचआरए प्लस टीए प्लस डीए। और नेट सैलरी कैसे बनेगी? ग्रॉस सैलरी से माइनस कर देंगे पीएफ और ईएसआई को। तो इसी का पूरा कैलकुलेशन करना है। हम एम्प्लॉइज की आईडी डालेंगे, नेम डालेंगे, डिपार्टमेंट आईडी डालेंगे, सिटी भी डालेंगे, पूरी इन्फॉर्मेशन डाल करके वो कैलकुलेशन करेंगे। तो आज ये फटाफट इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हमारी एक फाइल मैंने बताया था, डेस्कटॉप पर मेरी एक फाइल ऑलरेडी पड़ी हुई है, जो पहले मैंने जिसमें मैंने स्टूडेंट डिटेल पहले बता चुका हूँ। इसी में शीट ऐड करूंगा, यहाँ प्लस से एक शीट ऐड हो जाएगी और इस शीट का नाम चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पर कर देता हूँ एम्प्लॉय डिटेल्स, एम्प्लॉयज डिटेल डिटेल्स, या एम्प्लॉय डिटेल्स कर दिया मैंने, एम्प्लॉयज की जगह पर एम्प्लॉय डिटेल्स कर दिया। अब यहाँ पर सारी डिटेल मेंटेन करेंगे। तो सबसे पहले कौन सा कॉलम होगा मेरा? एम्प्लॉय आईडी, फिर नेम, फिर एम्प्लॉय का सिटी, फिर उसका मैंने दे दिया डिपार्टमेंट कोड, फिर उसका दे दिया डिपार्टमेंट नेम, फिर उसका दे दिया डेजिग्नेशन। फिर अब जो कॉलम आपको कम पड़ रहे हैं उनको यहाँ पर आप प्लस करके बड़ा कर सकते हो, ऐसे डबल क्लिक करके बड़ा कर सकते हो, या आप ऐसे पकड़ करके प्लस जहां बन रहा है उसको पकड़ करके ड्रैग भी कर सकते हो आप। अब यहाँ पर मुझे चाहिए, एक कॉलम है बेसिक सैलरी चाहिए मुझे, बेसिक सैलरी। तो ये बेसिक सैलरी भी हम यहाँ तक एंट्री करेंगे। तो यहाँ तक डेटा एंटर करेंगे, बाकी अलाउंसेस आगे कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ आते हैं आईडी में। तो आईडी कैसे बनाएंगे? मान लो मैंने 101 ले लिया, अब इसी आईडी को आगे बढ़ाना है मुझे। तो मैंने बताया मैं इक्वल से +1 कर लूंगा। और देखो कैसे फॉर्मूला लगाता हूँ, एक्सेल में इक्वल से फॉर्मूला लगता है, तो इक्वल दबाया, अब एरो से प्लस करके ऊपर वाली वो ले लिया मैंने, सेल A2। अब A2 में कौन सी वैल्यू? 101 आ जाएगी, +1 कर दूंगा। +1 करना है मुझे, +1 कर दूंगा और शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करूंगा जहां तक डेटा मुझे बनाना है, कंट्रोल डी कर दूंगा सेलेक्ट करने के बाद, ध्यान रखना है। उसके बाद अब यहाँ पर नेम टाइप कर लूंगा, अमित कुमार सिंह, जय, जयपाल, अंकित, सुजीत, वैभव, हैरी, सुरेंद्र, अनुज, हरिओ, जॉन, रॉबिन, पिता, विनीता, इस तरीके से। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? डबल क्लिक करके इसको बड़ा कर, कॉलम अगर ऐसे छोटा हो रहा है तो इसको बड़ा कर लो। सिटी आप अभी फिलहाल के लिए अपने हिसाब से डालोगे, तो मैंने फिलहाल के लिए यहाँ डाल दिया दिल्ली। भाई ये डेटा हमें डालना नहीं होता, ऑलरेडी बना होता है। कंपनी हमें डेटा देती है, हमें कैलकुलेशन वगैरह लॉजिक लगाकर रिपोर्ट बनाना, कैलकुलेशन करना, लेकिन मैं फिलहाल के लिए टाइप कर रहा हूँ ताकि बच्चा खुद बना सके डेटा। तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, नोएडा, गुरुग्राम, फिर दिल्ली, नोएडा, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, नोएडा, दिल्ली, दिल्ली, ऐसे करके। अब मैंने यहाँ पर डिपार्टमेंट कोड लिया है 10 और डिपार्टमेंट का नाम डाल दिया। सेल्स डिपार्टमेंट में ये बंदा काम करता है और इसका पोस्ट जो है सेल्समैन है, बच्चा सेल्समैन की पोस्ट पर काम करता है, सेल्समैन। और 10 सेम डिपार्टमेंट में एक हो सकता है सेल्स मैनेजर भी हो, उसका सीनियर भी हो सकता है कि
सेम डिपार्टमेंट में सीनियर सेल्समैन हो लेकिन उससे थोड़ा सीनियर हो। ऐसे ये डेटा समझना बहुत जरूरी है। 20 डिपार्टमेंट कोड लिया हमने, दे दिया अकाउंट्स डिपार्टमेंट कंपनी में होती है, काम करने वाला पोस्ट पर, किस पोस्ट पर काम करने वाला अकाउंटेंट होता है। 20 अकाउंट्स डिपार्टमेंट हो सकता है अकाउंट्स में काम करने वाला अकाउंट्स मैनेजर हो, सीनियर भी हो सकता है। 30 डिपार्टमेंट लिया एचआर, एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव छोटी पोस्ट होती है थोड़ी सी। 30 एचआर मैनेजर। 40 40 पर मैंने ले लिया एडमिन आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर। 40 आईटी हार्डवेयर इंजीनियर। 40 आईटी आईटी मैनेजर। 50 अब हमने यहाँ पर डाल दिया एडमिन एग्जीक्यूटिव। 50 एडमिन के अंदर एडमिन मैनेजर। 60 मार्केटिंग मैनेजर। 60 मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, कुछ भी हो। अब ये कॉलम कट रहा है, इसको आगे बढ़ाओ। अब इनकी सैलरी डालते हैं। सेल्समैन की सैलरी हमने अपडेट कर दी 18,000 बेसिक सैलरी। उसके मैनेजर की सैलरी 54,000। फिर सीनियर सेल्समैन की डाल दी हमने 24,000। फिर अकाउंटेंट की सैलरी हमने यहाँ पर डाल दी 25,000। बेसिक है ये, ध्यान रखना। और उसके मैनेजर की सैलरी हमने डाल दी 56,000। फिर एचआर एग्जीक्यूटिव का मैंने 85, एचआर एग्जीक्यूटिव का मैंने डाल दिया 25,000। उसके मैनेजर का 56,000। सॉफ्टवेयर इंजीनियर का हमने 78,000। हार्डवेयर इंजीनियर का हमने 54,000। आईटी मैनेजर का हमने डाल दिया 90,000। एडमिन एग्जीक्यूटिव का हमने डाल दिया 21,000। एडमिन मैनेजर का हमने डाल दिया 50,000। फिर हमने मार्केटिंग मैनेजर का डाल दिया हमने 78,000। और मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का डाल दिया 34,000। कुछ भी इस तरीके का। तो ये मेरा बेसिक सैलरी होगा। ये डेटा हो गया, एंड इसको बोलते हैं डेटा एंट्री। ये जो हमने किया यहाँ तक, अभी तक ज्यादा फॉर्मूले को यूज नहीं किया। अब मैं यहाँ फॉर्मूला लगाऊंगा, जो जो बोला हुआ उसने कैलकुलेट। तो इस कॉलम में मैं कैलकुलेट करूंगा एचआरए हाउस रेंट अलाउंस कितना परसेंट, 40। अगले में कैलकुलेट करूंगा टीए कितना परसेंट बोला हुआ है, 30% ट्रैवलिंग में। अगले में कैलकुलेट करूंगा डीए कितना परसेंट बोला हुआ, 40। क्वेश्चन में जो बोला है वही निकालूंगा, ध्यान रखना है, पीछे मैंने क्वेश्चन बोल रखा है 40%। फिर मैं कैलकुलेट करूंगा पीएफ 12.5%, ईएसआई 2%। आप जब कंपनी में काम करोगे तो आपके मैनेजर, आपकी कंपनी, आपकी एचआर टीम जो बताएगी उसके हिसाब से आपको यहाँ लिखना होगा। तो मैंने इसीलिए क्वेश्चन बना दिया कि उसी क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ डेटा डालना है। अगला कॉलम में मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, ग्रॉस सैलरी। फिर अगले कॉलम में मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, नेट सैलरी। अब यहाँ पर जो जो कॉलम कट रहा है उसको डबल क्लिक करके अभी बड़ा कर लेंगे। एक शॉर्टकट भी यूज करते हैं हम लोग, Alt-HOI। तो ऑल्ट दबाने से कोई भी टैब ऊपर हाईलाइट होता है। देखो ये होम हाईलाइट हो गया ये सारा। एच दबाने से कहाँ चला जाऊंगा, होम के अंदर चला जाऊंगा। और यहाँ पर ओ दबाने से कहाँ पहुंच जाऊंगा, फॉर्मेट के अंदर ओ दबाऊंगा। और ऑटो फिट कॉलम विड्थ के लिए आई दबाता हूँ, आई। तो इसी तरीके से ध्यान रखना है। मान लो हमारा एक कॉलम थोड़ा छोटा है तो मैं Alt-HOI कर दूंगा तो जल्दी से ऑटो फिट हो जाता है। तो ये शॉर्टकट भी यूज करेंगे, आगे समझेंगे। अब मुझे यहाँ निकालना है, सारी कैलकुलेशन करनी है। तो कैलकुलेशन के लिए क्या क्या मेरे को अप्लाई करना है, इक्वल फॉर्मूला लगाऊंगा। ये बेसिक से ले, बेसिक का T2 में बेसिक है, बेसिक इनटू कितना परसेंट बोला हुआ, 40%। तो 40% भी लिख सकता हूं मैं, या तब भी सही आ जाएगा। F2 करूंगा मैं, 40 डिवाइड बाई 100 करूंगा तब भी परसेंटेज निकल जाता है। तो ध्यान रखना है, यहाँ पर इस तरीके से निकाल सकते हो। टीए निकालूंगा बेसिक इंटू 40 डिवाइड बाई 100। टीए सॉरी यहाँ 30% बोला था तो 30 ही लिखेंगे। यहाँ पर फिर से लगाओ फॉर्मूला। देखो मान लो मुझसे गलती हो गई तो मैं फॉर्मूला कैसे एडिट भी कर सकता हूँ। मान लो मैं फॉर्मूला लगाया यहाँ पर 40 लिख दिया, गलती से होना चाहिए तो ऊपर हेडर में 30 है लेकिन यहाँ 40 हो गया। तो इसको F2 दबाऊंगा, F2 जाकर के अंदर जाकर के चेंज करके एंटर करूंगा, सही हो जाएगा। यहाँ निकालना है मुझे डी ए 40%। तो बेसिक का 40 डिवाइड बाई 100 लगाओ या परसेंटेज लगा दो। EF 12.5% निकालना है, इंटू 12.5, G2 इंटू 12.5% कर दिया। ESI निकालना है 2%, इंटू 2, चाहे परसेंटेज लगाऊं मैं चाहे डिवाइड बाई 100 तक, ध्यान रखना है, दोनों में काम हो जाएगा। अब ग्रॉस सैलरी का क्या तरीका है, ग्रॉस सैलरी में आएगा ये बेसिक सैलरी ऐड करना है, ये वैल्यू मैं ये ऐड करूंगा, फिर मैं ये ऐड करूंगा,
फिर मैं ये ऐड करूंगा, ये ध्यान रखना ये सारा, फिर यहाँ तक ये सारी ये मैं कलर ऐसे हाईलाइट कर रखा था। अब यहाँ पर आऊंगा, इक्वल फॉर्मूला लगाऊंगा, तो ये बेसिक ले लिया प्लस HRA ले लिया प्लस TA ले लिया और प्लस DA ले लिया, बस एंटर करूंगा। तो ये सेल का एड्रेस भी बता रहा है, देखो कलर में लेता है, देखो ये वाला कलर इसका है, H वाला कलर जो H2 है वो देखो, और ये हमारा ये कलर आ रहा है, मैरून कलर है। और फिर I2 का देखो वायलेट कलर आ रहा है, ग्रीन कलर J2 का, इस कलर से भी आप पहचान सकते हो कौन कौन से सेल की वैल्यू कहाँ लिया हुआ है। एंटर दबाएंगे, ग्रॉस सैलरी निकल जाएगा। नेट सैलरी के लिए ये ग्रॉस से माइनस कर देंगे, पीएफ कटता है हमारा, डिडक्शन होता है, और ईएसआई, ये दोनों चीजें डिडक्शन होती है हमारे सैलरी से। इंश्योरेंस का भी पैसा कट जाता है, पीएफ बाद में आपको मिलता है, लेकिन ईएसआई वाला जो इंश्योरेंस का पैसा डिडक्ट होता है वो नहीं मिलता है। एंटर करेंगे। अब मुझे क्या करना है, ये पूरे को सिलेक्ट करना है। जनरली हम नीचे से ऊपर से नीचे नहीं आते, ऐसे सिलेक्ट नहीं करते, कंट्रोल के साथ पहले यहाँ से नीचे आ जाएंगे जल्दी से, क्योंकि ज्यादा डेटा होगा तो नीचे जाने में बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं कंट्रोल के साथ यहाँ नीचे आऊंगा, फिर शिफ्ट के साथ पहले इधर जाऊंगा, कंट्रोल शिफ्ट अप दबा दूंगा, तो यहाँ से सिलेक्ट करके जल्दी से कंट्रोल डी कर सकता हूँ। या आप अभी फिलहाल के लिए शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करो और नीचे जाओ और कंट्रोल डी कर दो, ऐसे भी ये निकल जाएगा। अब यहाँ भी फॉर्मेटिंग करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, यहाँ तक जितने में डेटा है उसका कोई भी कलर ले लो आप। मान लो मैंने ये कलर ले लिया, फॉन्ट का कलर मैंने ये ले लिया। मैंने बताया जिसमें मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ उसको अलग फॉर्मेट में रखूंगा, ताकि मुझे पता रहे कि मैंने कहाँ कहाँ फॉर्मूला लगाया हुआ है। तो जब भी आप रिपोर्ट बनाओ तो उसका स्टैंडर्ड रखो, जब भी आपको डेटा बनाओ कंपनी में, जब काम करो तो कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा सही होना चाहिए, जिससे आप आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो ऑल बॉर्डर लगा देंगे, इसको सेंटर करना है, यहाँ से सेंटर कर लेंगे। कोई चीज बड़ा करना है, मान लो ये फॉन्ट थोड़ा छोटा है तो यहाँ से बड़ा कर सकते हैं फॉन्ट को। अब यहाँ पर फिर से वही देखो कटने लगा कॉलम, तो वही शॉर्टकट दबाऊंगा, Alt+H+O+I दबा दूंगा। ये देखो क्या हो गया, पूरा सिलेक्ट, कंट्रोल ऐसे पूरा सिलेक्ट हो गया। Alt+H+O+I कर दूंगा, सारा ऑटो फिट हो जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से आप ये सारा शॉर्टकट्स वगैरह यूज कर सकते हो। और फिर इस फाइल में जो भी चेंज किया उस चेंज करने के बाद कंट्रोल S दबाओगे, ये पूरा डेटा हमारा कैलकुलेट हो गया। मिलते हैं आगे अगली टॉपिक पर, फिर नेक्स्ट टॉपिक डिस्कशन करते हैं, तो किस तरीके से आप पेरोल कैलकुलेट कर सकते हो।